नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। बच्चों, आज बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और जिन बच्चों का बहुत अच्छा मार्क्स आया है उनको आगे की शुभकामनाएं, और जिन बच्चों का रिज़ल्ट उनकी अपेक्षा से थोड़ा बहुत कम आया है तो वो हतोत्साहित ना हो, क्योंकि ये जीवन का पहला एग्ज़ाम है। ऐसे आपको जीवन भर एग्ज़ाम देने हैं। जब तक आप पढ़ते हैं रहेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम से पीछा नहीं छूटने वाला है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहिए और कोशिश कीजिए कि अगला जो आपका पड़ाव है उस पड़ाव में अच्छे नंबरों से मेहनत से पास हो सके। ठीक है, तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लेकर के बढ़ रहे थे। एक सीरीज चल रहा था। पहले मैंने बताया कि आर्ट्स क्यों लेना चाहिए 10th के बाद। दूसरी बात मैंने बताया कि कॉमर्स क्यों लेना चाहिए 10th के बाद। ठीक है, इन दोनों को लेने के फ़ायदे नुकसान ये सब भी बताया, किस में कितना कैरियर ऑप्शन है वो भी बताया गया है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं क्या बताने के लिए, साइंस स्ट्रीम को लेने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे 50% बच्चे जो भी पास आउट होते हैं 10th क्लास, वो 50% बच्चे मैथ साइंस ही लेते हैं। तो मैथ साइंस में कैटेगरी होता है, 3 कैटेगरी होता है। पहला जो है PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दूसरा कैटेगरी होता है PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और तीसरा जो कैटेगरी होता है, जिनको बायोलॉजी में भी अच्छे नंबर आते हो, मैथ्स भी उनको पसंद है, तो PCMB आता है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी। मान लेते हैं कि आपका जो है एम है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो बिल्कुल एक ही एम है कि नहीं हमको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, तो PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो ले करके आप परस्यू कीजिए। नीट का एग्ज़ाम दीजिए, बहुत सारा ऐसा मेडिकल एग्ज़ाम होता है, वो पास करके आप डॉक्टर का पढ़ाई पढ़िए। पढ़ने के बाद MBBS कीजिए, MBBS करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप डॉक्टर बनिएगा। अगर परिवार की स्थिति अच्छी है, अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं मेडिकल लाइन में, तो इस स्ट्रीम को चुना जा सकता है। और जो बच्चे इंजीनियर की तरफ जाना चाहते हैं वो PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वो लेकर के पढ़ते हैं। ठीक है, उसको पढ़ने से क्या होता है कि इंजीनियरिंग का हर लाइन है ना, एरोनॉटिक मतलब इंजीनियरिंग का 1-2 लाइन नहीं होता है, इंजीनियरिंग हर चीज़ में क्या जा सकता है। PCMB अब जो है जो बच्चे दोनों यानी कि इंजीनियरिंग PCMB जो लेते हैं वो दोनों कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं कि मेडिकल का एग्ज़ाम दिए 2-3 और मेडिकल का एग्ज़ाम नहीं निकला, तो नहीं निकलने के बाद फिर क्या कर सकते हैं, वो स्विच करके किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैथ भी लिया है और बायो भी लिया है, तो दोनों कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है PCMB लेने पर। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश तो साथ में चलता ही है, और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तीनों में है, जैसे कि आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। तो इसमें सिर्फ मैथ साइंस से जो बच्चे 12th किए हुए रहते हैं वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो डिफेंस में जाने के लिए मैथ साइंस कंपलसरी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरी पर्सनल राय है कि कोई भी बच्चा जो आम फैमिली से आता हो, आम घर से आता हो, बहुत गरीब घर से आता हो, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आता हो, तो वो मेरी राय है कि कम से कम 12 तक मैथ PCMB लेकर के पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ लेकर के पढ़े, ताकि उसका डिफेंस का रास्ता खुला रहे और उन लोग को जॉब चाहिए जल्दी तो वो जॉब ले सके। तो मेरी यही राय है वैसे बच्चों के लिए कि 12 तक कम से कम PCMB लेकर के पढ़े, ताकि वो डिफेंस में भी जा सके, पुलिस में जा सके, CRPF में जा सके। तो बहुत सारा जो है ना रास्ता खुल जाता है मैथ साइंस लेने से। और आगे का जो है पढ़ाई पढ़ने के लिए तो पैसा भी चाहिए, और आप जितना पैसा लगाइए उतना अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स से बहुत सारा काम कर सकते हैं, साइंटिस्ट तक बन सकते हैं। केमिस्ट्री से केमिस्ट्री के फील्ड में जाइएगा तो पूरा लैब वूब का काम जो पूरा होता है केमिस्ट्री से पूरा भरा पड़ा है, क्योंकि कोई भी दुनिया में जो भी रिएक्शन, जो भी मटेरियल बना हुआ है, सब केमिस्ट्री का ही रूप है। तो केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी है तो उसमें जा सकते हैं, है ना। मतलब बहुत सारा स्ट्रीम खुल जाता है मैथ साइंस वाले बच्चों का। और देखिए कभी कभी होता है क्या है कि जो बच्चे बायोलॉजी ले लेते हैं और बायोलॉजी लेने के बाद आगे मेडिकल का एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, तो फिर वो पछताते हैं कि जहाँ हमने लोगों ने मैथ्स नहीं लिया, फिर बाद में फिर मैथ्स लेके फिर पढ़ते हैं, फिर इंजीनियरिंग करते हैं। तो ऐसा आपका कन्फ्यूज़न ना हो, तीनों क्लास को बांट लीजिए
और पहले ही राय विचार कर लीजिए अपने सुपीरियर से, जाइए उनसे मिलिए, बात विचार कीजिए, अपना पोटेंशियल बताइए उनको और उनसे पूछिए कि भाई हमको आगे जा कर के ऐसा ना हो कि पछतावा हो, हम कौन सा स्ट्रीम ले, ये स्ट्रीम चुन करके बढ़िया से और तीनों में से चुनाव कीजिए ताकि आपका जो है करियर बन सके। देखिए सबसे ज़्यादा कहीं ऑप्शन है तो मैथ साइंस में ऑप्शन है, और इस चीज़ को लेकर के आप आगे लगातार बढ़ते हैं तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन में पहुंच जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल जो अच्छे से किया हो वो बेकार बैठा हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है बिल्कुल निश्चिंत रहना है। सबसे ज़्यादा स्कोप अगर कहीं है तो इंजीनियरिंग मैथ साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद ही है। एक और फ़ायदा है मैथ साइंस लेकर के, आप किसी सब्जेक्ट अब दूसरे स्ट्रीम में भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, 12th के बाद चाहे ग्रेजुएशन के बाद आप चाहेंगे आर्ट्स पढ़ना तो आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, आप चाहेंगे कॉमर्स पढ़ना तो कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। तो आप मतलब दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। आप MBA करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी साइंस वाला बच्चा तीनों कर सकता है, कुछ भी कर सकता है साइंस वाला बच्चा। लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा जो शुरू से आर्ट्स ले लिया वो आगे जा कर के चेंज नहीं कर सकता। कॉमर्स वाला आगे जा कर के साइंस बायो नहीं ले सकता। ये आपके पास बेनिफिट है। तो मेरी राय है कि 12th तक कम से कम मैथ साइंस से ही पढ़िए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको लगता है उसके अनुसार आप चुन करके लीजिए। मैथ साइंस ले करके आप आगे जा कर के UPSC का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप बिल्कुल IAS ऑफिसर बन सकते हैं, IPS ऑफिसर बन सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन है। ये मत कोई सोचे कि मेरा एम है IAS बनना, मैंने इंजीनियरिंग कर लिया मैं IAS नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बन सकते हैं। इसीलिए मैथ साइंस इज़ द बेटर फ्रॉम ऑल द 3 स्ट्रीम्स। तो आप लोग निश्चिंत होकर के बात विचार करके अपना पोटेंशियल जान करके मैथ साइंस लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें, खुश रहे।